मान मोदी सदन दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है मणिपुर से, जहां एक दिल दहला देने वाली खबर निकल के आई है। 2 महिलाओं को नंगा घुमाने के बाद अब उपद्रवियों ने स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की विधवा को जिंदा जला दिया है। जिसके बाद से अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हुआ, तब जब इंटरनेट खुला तब। अब आपको बता दें, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जघन्य वारदात के बाद अब तीसरी महिला के साथ ये खबर देश भर में फिर से गुस्सा बढ़ गया है। संसद में एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ है। संसद में जोरदार तरीके से विरोध हुआ है और आपको बता दें, यहां तक कि स्मृति ईरानी का भी अमेठी में आज जोरदार विरोध हुआ है। संसद में जहां कांग्रेस पार्टी, यानी कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया गठबंधन है, पूरी तरीके से प्रदर्शन किया है। और संसद के बाहर इंडिया गठबंधन ने आज जोरदार प्रोटेस्ट किया है। आपको बता दें, संसद के बाहर आज जिस तरीके की जघन्य वारदात हुई है, इसको देखते हुए इंडिया के तमाम लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी से लेकर के टीएमसी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर के डीएमके तक से लेकर के उद्धव ठाकरे, एनसीपी या शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, एसपी के तमाम अधिकारी, साफ तमाम जो है वो नेता दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मणिपुर पर संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी से विस्तृत बयान की मांग को लेकर आज इंडिया गठबंधन ने संसद के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती है। इसको देखते हुए आज जोरदार तरीके से विरोध हुआ है। ये सीधी तस्वीरें देखिए कैसे जो है वो विरोध हुआ है और विरोध जो है वो संसद तक पहुंच चुका है। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आए और 140 करोड़ की जनसंख्या को संबोधित करें, और अगर पीएम मोदी से ये सब नहीं होता है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि पीएम मोदी सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से देश भर में मणिपुर के मुद्दे पर बवाल मचा है। तो ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत कुछ जो है वो क्लियर कट हो चुका है। यहां आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हंगामा हाई वोल्टेज पर चल रहा है, जरा देखिए और सुनिए। मान मोदी सदन मैंने सिर पे ये भी लिख रखा है, लब खामोश और दिल में राहुल। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, कितनी आवाजों को रोकोगे, कितनी आवाजों को दबाओगे? हर घर से राहुल निकलेगा, हर दिल से राहुल निकलेगा। मैं इस बात को जोर से कहता हूँ और शोर से कहता हूँ कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। ये ललित मोदी, नीरव मोदी जो देश का खजाना लूट कर देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्यों मोदी जी उन्हें गले लगा रहे? आज देश का बच्चा ये कहने लगा, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी। हम सब आक्रोशित हैं, हम सब जानते हैं कि जब अडानी और मोदी के रिश्ते को राहुल गांधी ने तार कर दिया, जग के सामने कर दिया, तो मोदी जी को छटपटाहट हो गई। जब बेरोजगारों की बात उठाई, जब मणिपुर पहुंच गए, जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने अपने दम पर भारत जोड़ दिया, महात्मा गांधी की दिखाई राह पर चल के भारत को जोड़ दिया, तो एक बार बीजेपी दल घबरा गई। अरे इन्हें पता नहीं है, ये इंदिरा गांधी के बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा था, कतरा कतरा मेरे लहू का आएगा देश के काम। ये कह के इंदिरा ने सहेली सीने पे गोली तमाम। ये राजीव गांधी के बच्चे हैं, और मैं नमन करता हूँ मेरी बहन प्रियंका गांधी को, जो शान से कहती है मुझे मेरे भाई पर गर्व है, जो कहती है मेरा भाई गोली और गाली से डरता नहीं है। मैं नाज करता हूँ राहुल गांधी पे, मैं अभिमान करता हूँ इंदिरा गांधी पे। मैं कहता हूँ दुनिया की माँ तो 2 लाल जन्म देती है, इंदिरा गांधी ऐसी माँ थी जिन्होंने पूरे वतन को, पूरे राष्ट्र को जन्म दिया। मैं अपने आप को धन्यभागी कहता हूँ कि मैं आज राहुल गांधी के पीछे चल रहा हूँ। देश में एक ही आवाज, एक ही चेहरा, एक ही विकल्प, एक ही शक्ति, एक ही महानायक अगर कोई है तो राहुल गांधी है। ये मणिपुर में जाकर राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि जब मोदी जी देश चल रहा था, मणिपुर चल रहा था, तो दुनिया में घूमैया कर रहे थे, हॉलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड और पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, लेकिन सदन में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब 2 शब्द सदन में बोलने की बात आई तो राजनाथ के पीछे छुप गए, लेकिन जब उद्घाटन करने की बात आती है तो राजनाथ को धक्का मार देते, गडकरी को धक्का मार देते। एक
क्यों आना चाहिए? दुनिया देखने लगी है कि ये प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है। ये देश का अफसोस है। काश मोदी के घर में बेटी होती, काश मोदी जी के घर में बेटियों की किलकारी गूंजती, तो आज किसी फौजी की पत्नी जिसने कारगिल के लिए लड़ी थी, आज वो रो के ये नहीं कहता, मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछता, मोदी जी जब मैं भारत माँ के लिए लड़ रहा था, जब मैं देश के लिए लड़ रहा था, अपनी छाती आगे करके खून मारा जा रहा था, तो आप मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को निर्वस्त्र चीरहरण क्यों करा रहे थे? क्या जवाब देंगे मोदी जी आप उस फौजी को जिसने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान आगे कर दी? आज देश में बेटियां कहाँ सुरक्षित है? मोदी जी कहाँ सुरक्षित है? ये 56 इंच का पत्थर जो देश पर पड़ गया है, अब लोग इस पत्थर से छुटकारा चाहते हैं। मोदी जी आपका मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार, और पटरी पर बेटियों की आबरू तार तार, देश शर्मसार। वो मुख्यमंत्री ये कहता है एक ही वीडियो आई है, ऐसी सैकड़ों वीडियो है, और उस मुख्यमंत्री को आप गले लगा रहे हैं। आपका भूषण बना हुआ है, कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी का नेता है, टैनी शर्मा का लाल आपके गले से चिपका हुआ है, और आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस मुंह से मणिपुर जाएंगे मोदी जी? चुनाव तो 5 साल बाद फिर होंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? हे प्रचार मंत्री, अब आपको देखकर लोग टीवी का रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट नहीं मिलता तो स्विच से बंद कर देते, स्विच से नहीं बंद होता तो झूठा चप्पल मार के टीवी फोड़ देते हैं। लेकिन आपको नहीं देखना चाहते। ये आरएसएस जान चुका है। आरएसएस ने अपने मुखपत्र में भी लिख दिया है कि मोदी का मैजिक और हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है। अगली बयान, अगली आवाज राहुल गांधी की है, और देश एक हुंकार में बोल रहा है, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश की बेटी प्रधानमंत्री मोदी को माफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान भी नहीं माफ करेगा। हिंदुस्तान नहीं माफ करेगा कभी भी। जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार, अन्याय और उनका रेप कर देते हैं, पहले उनको रेप करते हैं, फिर उनका मर्डर कर देते हैं, और ऐसे देखो मणिपुर में उनको नंगा घुमाया। कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मोदी जी के राज में मणिपुर में ऐसा हुआ, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अगर इस दुर्घटना के शुरुआत पे अगर हमारी आवाज़ों को सुनी होती, अगर उन्होंने हमारे सीएम के साथ बात की होती और इस दुर्घटना के अंत करने के लिए अगर एक बात भी बोला होता, तो आज ये दुर्घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 शब्द बोली थी, हमने देखी मीडिया में। हम एक तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इतना देर क्यों लगा? 3 महीने होने वाले हैं, इतना देर क्यों लगा उनको एक शब्द बोलने में, एक ट्वीट लिखने में? वो विदेश में थे, अब क्यों बोल रहे हैं? चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। अमेठी सांसद महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बहन बेटियों पे तस्वीरें हैं विकासनगर बाजार की। बरसात का मौसम है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं पुतले के साथ, नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ यहाँ पहुंची हैं, और उनका गुस्सा, जाहिर सी बात है कि मणिपुर में जो घटना हुई है, यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो सोशल मीडिया के कारण ये जो घटना आपको नजर आई है वो कहीं ना कहीं वो बात हुई है। अब जब ये घटना हुई है तो उस पर सरकार किस तरह से स्टेप ले रही है? क्या देश की बेटी प्रधानमंत्री मोदी को माफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान भी नहीं माफ करेगा। हिंदुस्तान नहीं माफ करेगा कभी भी। जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार, अन्याय और उनका रेप कर देते हैं, पहले उनको रेप करते हैं, फिर उनका मर्डर कर देते हैं, और ऐसे देखो मणिपुर में उनको नंगा घुमाया। कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस्तीफा दो।